हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान इन्फिनिटी। लास्ट क्लास में हमने रे ऑप्टिक्स के 10 न्यूमेरिकल पढ़ लिए थे। इस क्लास में अपने 11 नंबर न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर न्यूमेरिकल कहता है एक सूक्ष्मदर्शी में 2 सेमी फोकस दूरी का अभिदर्शक लेंस, 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हैं। चलिए हम एक माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं। 11 नंबर न्यूमेरिकल में डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी इसमें। कुछ इस प्रकार से बनेगा इसका डायग्राम। चलिए अब अपने इसको क्वेश्चन को पूरा इस डायग्राम में दिखाते हैं। ऑब्जेक्ट लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट लेंस है, FO इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सेकंड अपने बात करते हैं आई लेंस। ये आई लेंस है, इसकी फोकल लेंथ FE इज इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर। ओके, आगे इसमें गिवन है दोनों के बीच की डिस्टेंस। L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब हम इसको लिख देते हैं ऑब्जेक्ट लेंस की डिस्टेंस UO, इसको अपने लिख देते हैं VO, इसको मैं लिख देता हूँ UE, ये हो जाएगा VE। ओके, चलिए अब इसमें 2 कंडीशंस आपको गिवन है। 2 कंडीशंस आपको गिवन है। फर्स्ट कंडीशन देखिए, जब VE इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, VE इज ऑलवेज नेगेटिव, तो VE की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 25 सेंटीमीटर। FE की वैल्यू आपको गिवन है 6.25 सेंटीमीटर। आप यहाँ लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 में VE, 1 में UE इज इक्वल टू 1 में FE। इससे आप कैलकुलेट कीजिए, 1 में UE इज इक्वल टू 1 में VE माइनस 1 में FE। यहाँ से आप UE की वैल्यू लिख सकते हो VE इंटू में FE अपॉन में VE प्लस में FE माइनस में VE। चलिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं अपने। -25 इंटू में 6.25 डिवाइड विद 6.25 माइनस और माइनस प्लस 25। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -25 इंटू 6.25 डिवाइड विद 31.25
-5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप इस प्रकार किस चीज़ की वैल्यू काउंट कर लोगे, यूई की वैल्यू काउंट कर लोगे। ओके, काउंट करने के बाद में देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे, मैग्निफिकेशन पावर पूछी हुई है। मैग्निफिकेशन पावर पूछी हुई है तो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला m इज इक्वल टू क्या होता है, MO इंटू में ME। ME की वैल्यू जब v इज इक्वल टू -25 यानी इस डिस्टेंस पे बने तो d अपॉन में FE होता है। MO की वैल्यू होती है VO अपॉन में UO, वो भी नेगेटिव। ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। आपको इसमें आंसर काउंट करना है। आंसर देखिए आपके पास किस प्रकार से काउंट होगा, आपको इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू अगेन आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में VO माइनस 1 अपॉन में UO इज इक्वल टू 1 अपॉन में FO। आप इससे काउंट करोगे, आपको VO अपॉन में UO की वैल्यू चाहिए, VO अपॉन में UO की वैल्यू चाहिए। VO से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस VO अपॉन में UO इज इक्वल टू VO अपॉन में FO, माइनस का VO अपॉन में UO इज इक्वल टू VO अपॉन में FO माइनस 1। अब देखिए मैं यहाँ से वैल्यू देखता हूँ, L इज इक्वल टू है VO प्लस में UE, L इज इक्वल टू VO प्लस में विदाउट साइन कन्वेंशन UE। VO की वैल्यू मुझे नहीं गिवन, ये है 15, VO की वैल्यू गिवन नहीं है, फाइंड करेंगे। UE की वैल्यू है 5 विच इम्प्लाइज दैट VO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आपके पास हर एक चीज़ की वैल्यू गिवन है, आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद में आंसर देखिए कितना आएगा, M इज इक्वल टू VO की वैल्यू देखेंगे, VO की वैल्यू आपके पास 10 डिवाइड विद 2 माइनस में 1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस D की वैल्यू 25 अपॉन में FE की वैल्यू 6.25। यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा 100, 25, 4 एंड 1 5, यहाँ पे आएगा 5 माइनस में 1 यानी 4, M की वैल्यू आ जाएगी 20। इस प्रकार से आप मैग्निफिकेशन पावर को काउंट करोगे। कोई डाउट है तो पूछिए। इस प्रकार से आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाउंड करोगे। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। चलिए अब इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा ज़्यादा इजी दिया हुआ है। इसमें आपको दिया हुआ है कि लास्ट में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है। प्रतिबिंब आपका इन्फिनिटी पे बन रहा है तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से काउंट करोगे। मैं इसी को मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे VE की वैल्यू कितनी दे दी गई आपको, इनफाइनाइट दी। VE की वैल्यू कितनी दे दी, इनफाइनाइट दे दी। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें वैल्यू देखिए पुट करोगे। VE की वैल्यू इनफाइनाइट दे दी जाए तो ये हो जाएगा 0, तो UE इज इक्वल टू माइनस का FE, UE इज इक्वल टू होगा -6.25 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा UE की वैल्यू। UE की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे आप, देखिए 6.25, तो आप काउंट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 माइनस में 6 9 8.75। ये किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, VO की वैल्यू। VO की वैल्यू आपके पास आ गई। अब मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला लगाओगे तो इनफाइनाइट पे जब बनेगा तो यहाँ पे आएगा D अपॉन में FE। आपको ये वैल्यू तो एज इट इज पुट करनी है, एज इट इज पुट करनी है। तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला देखिए क्या बन जाएगा, देखिए मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M इज इक्वल टू माइनस
इसकी वैल्यू तो पुट कर देंगे वी ओ अपॉन में एफ ओ। वी ओ की वैल्यू है 8.75 अपॉन में एफ ओ की वैल्यू है 2 - 1 मल्टीप्लाई विद डी की वैल्यू हो जाएगी 25 अपॉन में एफ ई की वैल्यू है 6.25। मल्टीप्लाई में करेंगे 100, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट हट जाएगा, ये तो आ जाएगा 4। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 4.375 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 3.375 मल्टीप्लाई विद 4। आंसर कैलकुलेट करोगे 0 0 13.5। आंसर कितना आ जाएगा 13.5। इस प्रकार से आप 11 नंबर क्वेश्चन को कैलकुलेट करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने इसके बाद। देखिए इसमें मैं डायग्राम नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ कि इसमें क्या कर रहा है। ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी एफ ओ की वैल्यू गिवन है 8 × 10⁻³ मीटर, या आप इसको सेंटीमीटर में ही पुट कीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा। वैल्यू मैं लिख देता हूँ 0.8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये mm में दी हुई है। इसके बाद में दिया हुआ है आई लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर, एफ ई इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में वी ई की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर। क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको क्लियर देख पा रहा है। वी ई की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद में यू ओ की वैल्यू कितनी दी हुई है, ऑब्जेक्ट लेंस से डिस्टेंस दी हुई है 9 सेंटीमीटर, 9 मिलीमीटर, सॉरी 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है। आपको देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक तो मैग्निफिकेशन पावर, और दूसरा आपको इसमें फाइंड करना है दोनों के बीच की डिस्टेंस। आपको एक तो फाइंड करना है L बराबर कितना होगा, एक मैग्निफिकेशन पावर बराबर कितना होगा। देखिए कैसे काउंट करते हैं। सबसे पहले आपको UO की वैल्यू और FO की वैल्यू गिवन हो तो आपको फाइंड करना है VO अपॉन में UO माइनस का। दूसरी चीज़ मैं इसके लिए लिख देता हूँ। इसके लिए आप देखिए क्या चीज़ लिखोगे, इसके लिए आप लिखोगे फॉर आई लेंस, आई लेंस के लिए मैं लिखता हूँ 1 अपॉन में वी ई माइनस 1 अपॉन में यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन में एफ ई। इससे मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन में यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन में प्लस का 1 अपॉन में वी ई। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यू ई इज इक्वल टू वी ई इंटू में एफ ई अपॉन में एफ ई माइनस में वी ई। यू ई पुट करेंगे, यू ई की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, वी ई की वैल्यू, वी ई नेगेटिव होगा अपने पास, माइनस का 25 मल्टीप्लाई विद एफ ई की वैल्यू 2.5 डिवाइड विद प्लस 25। कैलकुलेट करोगे -25 इंटू 25 डिवाइड विद
यू ई की वैल्यू आ जाएगी -25/11 सेंटीमीटर। यू ई की वैल्यू के बाद में फॉर ऑब्जेक्ट लेंस सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। हम काउंट करेंगे VO की वैल्यू, VO इज इक्वल टू FO इंटू में UO डिवाइड विद FO प्लस में UO। वैल्यू पुट करेंगे, VO इज इक्वल टू FO की वैल्यू 0.8 टू 0.9 विद 0.8। VO की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, सेंटीमीटर। ओके, VO की वैल्यू आ गई, UE की वैल्यू आ गई, तो L इज इक्वल टू कितना होता है VO प्लस में UE। 7.2 प्लस में 25/11 कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 0.2 14 99 44 ये आ जाएगी L की वैल्यू। मैग्निफिकेशन पावर M की वैल्यू की बात करें तो -VO/UO मल्टीप्लाई विद 1 प्लस में D/FE। -VO की वैल्यू होगी 7.2, UO की वैल्यू होगी 0.9, D की वैल्यू होगी 25 में FE की वैल्यू होगी 2.8 इंटू 1 प्लस -88। ये आ जाएगी इसकी मैग्निफिकेशन की पावर। इस प्रकार से 12 नंबर न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करोगे। 13 नंबर न्यूमेरिकल देखिए इसके बाद। थर्टीन नंबर न्यूमेरिकल में FO की वैल्यू दी हुई है, FE की वैल्यू दी हुई है, मैग्निफिकेशन पावर पूछी है। 13 नंबर न्यूमेरिकल इजी है। FO की वैल्यू दी हुई है, FE की वैल्यू दी हुई है। फॉर टेलीस्कोप FO की वैल्यू 144, FE की वैल्यू 6। सेंटीमीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ लिया आपसे एक तो, और दूसरा आपसे पूछ लिया मैग्निफिकेशन पावर कितनी है। मैग्निफिकेशन पावर के लिए सीधा फॉर्मूला है इसमें, M इज इक्वल टू क्या होता है FO अपॉन में 24 और L इज इक्वल टू होता है FO प्लस में FE। ये इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर न्यूमेरिकल का। कोई डाउट है तो पूछिए। फोर्टीन नंबर न्यूमेरिकल देखिए।
14 नंबर न्यूमेरिकल में भी आपको एफ ओ दे रखा है, एफ ई दे रखा है। एफ ओ की वैल्यू है 15 मीटर, एफ ई की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी एफ ओ अपॉन में एफ ई, कैलकुलेट करोगे मैग्निफिकेशन पावर इस प्रकार से आ जाएगी। सेकंड पार्ट देखिए इससे, इसमें बी पार्ट ओ दे रखा है, ये आ जाएगा ए पार्ट का आंसर। आपको दे रखा है डायमीटर ऑफ मून, मैं एच से लिख रहा हूँ यूज करने के लिए इसको। ये दे रखा है 3.48 इंटू 10⁶ मीटर। ओके, दूसरी चीज आपको क्या दी हुई है, रेडियस। कक्षा की त्रिज्या को u से लिख देता हूं, तो u की वैल्यू होगी 3.8 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर। 3.8 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर। चलिए अब इसका एक डायग्राम बना देता हूं मैं, डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। ये मान लीजिए एक लेंस है जो टेलीस्कोप का काम कर रहा है। ये टेलीस्कोप का काम कैसे करेगा, तो ये यहाँ पे वो चंद्रमा होगा, चंद्रमा होगा तो चंद्रमा की जो व्यास है उसको मैंने क्या लिख दिया, इस जो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट की हाइट से लिख दिया। बहुत ज़्यादा दूरी हो तो ये जो व्यास होता है वो लंबन विधि में हमने पढ़ा था कि ये एक प्रकार से चाप का काम करेगा, यानी ये जो डिस्टेंस होगी वो u का काम करेगी, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा इसका प्रतिबिंब। इसकी हाइट मैंने लिख दी एच डेस, मुझे एच डेस की वैल्यू फाइंड करनी है। इस एंगल को मैं लिखता हूँ थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, ये डिस्टेंस हो जाएगी v। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर मैं लिख सकता हूँ h अपॉन में u इज इक्वल टू एच डेस अपॉन में v। बट अगर ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है तो लेंस जो अपना इमेज होगा वो इमेज कहाँ पे बनाएगा, फोकस पॉइंट पर बनाएगा, v अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ ओ। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एच डेस इज इक्वल टू एच इंटू में एफ ओ अपॉन में u। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। h की वैल्यू है आंसर देखिए कितना आएगा, 3.48 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई विद 15 अपॉन में 3.8 इंटू 10⁻8। सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी h डैश इज इक्वल टू 3.48 इंटू में 15 अपॉन में 3.8 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻2 मीटर में आएगा ये आंसर। सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, डिवाइड करते हैं इसमें, तो हमारे पास आंसर देखिए कितना आएगा 5, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 डिवाइड सेंटीमीटर में लिख देता हूँ 10⁻1 19 6 7 78 1.41 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी एच डैश की वैल्यू। ऐसे कैलकुलेट करोगे आप इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने देखते हैं। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, दर्पण सूत्र का उपयोग यह व्युत्पन्न करने के लिए कीजिए कि अवतल दर्पण के f तथा 2f के बीच रखे बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब 2f से दूर बनता है। चलिए
हमें दे रखा है f तथा 2f के बीच में रखें। आपको u की वैल्यू दी है 2f से बड़ी है और छोटी है f से, कारण कि साइन कन्वेंशन को आपने यूज किया है। इसका मतलब 1/2f से क्या हो जाएगी, ये 1/2f से हो जाएगी 1/u की वैल्यू छोटी और 1/f से हो जाएगी बड़ी, क्योंकि रिवर्स करते हैं तो साइन ये चेंज हो जाता है। 1/f में से इसको माइनस करते हैं, पता चलेगा आपको क्यों। 1/f माइनस करेंगे तो वापस से ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा 0, यहाँ पे देखिए मिरर समीकरण बन गई 1/v, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/2f। वापस इसको कन्वर्ट करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ 2f बड़ा होगा v से, v ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट। तो ये फर्स्ट का आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे बनेगा। इसका बी पार्ट देखते हैं, ये तो ए पार्ट हो गया। लोकेशन ही आपको बतानी थी, लोकेशन आपके पास आ जाएगी। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है जो बिंब की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। कहीं पर भी आप इमेज मान के चल लीजिए, मैं u की वैल्यू लेकर के चलता हूँ, u की वैल्यू इनफाइनाइट, नेगेटिव वाले की बात करें अपने, बड़ी होगी और छोटी होगी 0 से, तो 1/इनफाइनाइट से u की वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा 0, यहाँ पे बन जाएगा 1/u और यहाँ पे बन जाएगा इनफाइनाइट। 1/f में से माइनस करता हूँ मैं यहाँ पे 0, ये साइन चेंज करना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे तो 1/f आ जाएगा, यहाँ पे ये बन गया 1/v और यहाँ पे माइनस का इनफाइनाइट, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा करते हैं इसको तो यहाँ पे बन जाएगा f, ये हो जाएगा बड़ा, ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा 0। मतलब f और o के बीच में बनता है, यही प्रूव करना है आपको। f और o के बीच में बनता है। और v की वैल्यू देखिए आप, v में आपको क्या दिया हुआ है, उत्तल दर्पण दिया हुआ है। उत्तल दर्पण के लिए ये पॉजिटिव होता है और ये 0 हो गया, पॉजिटिव और 0 भी एक प्रकार से अपने पॉजिटिव क्वांटिटी लेके चलें तो v क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव v का मतलब क्या आ जाएगा, आभासी। ठीक है, आभासी बनेगा आपके पास। सी पार्ट के अपने देख लेते हैं इसके बाद आंसर। सी पार्ट में आपको क्या दिया है, उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आकार में छोटा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। देखिए यहाँ से हमने ये तो प्रूव कर दिया कि प्रतिबिंब आपके पास आभासी बनेगा और ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। आकार में छोटा और प्रूव कर देते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं मैग्निफिकेशन पावर m बराबर v अपॉन में क्या होता है, u की वैल्यू इनफाइनाइट और 0 के बीच में कुछ भी हो सकती है और v की वैल्यू इन दोनों के बीच में है। तो आप मैग्निफिकेशन पावर में यहाँ पे क्या लिखोगे, चूंकि v छोटा होगा u से, v/u छोटा हो जाएगा 1 से, मैग्निफिकेशन पावर छोटी हो जाएगी 1 से, मतलब आकार में छोटा बन जाएगा। चलिए इसमें डी पार्ट की अपने बात कर लेते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच रखे बिंब का आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में मैं यहां पे लिखता हूं f साइन चेंज करोगे, इस चीज को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, इनफाइनाइट लिख सकता हूं। 1/f, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 0, यहाँ पे बन जाएगा 1/v, यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 1/v। सॉरी यहाँ पे इनफाइनाइट है ना, ये रिवर्स थोड़ी करेंगे, इनफाइनाइट रहेगा।
ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं 0 से साइन कन्वर्ट करना पड़ेगा v, सॉरी 0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट में बदल जाएगा ना, यहां पे बनेगा 0। अब देखिए इधर की क्वांटिटी ये पॉजिटिव साइड को शो कर रहा है, ये भी एक टाइप से पॉजिटिव, तो v आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, आभासी। पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, आभासी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैं यहाँ पे पॉजिटिव कैसे लिख रहा हूँ, कि अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव होती, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव होती तो इसका मतलब ये क्वांटिटी माइनस में इनफाइनाइट है, मतलब सबसे छोटी है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इससे छोटा v दिखा रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव वाला इनफाइनाइट है। ये चीज़ आपको माइंड में सेट रखनी है। ये आ जाएगा आपका 15 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपनी। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन में देखिए कि एक पिन को 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से देखा जाता है, h बराबर आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ओके, आयताकार पट्टी का है, उसकी मोटाई t बराबर दी है 15 सेंटीमीटर। गुटके को मेज के पृष्ठ के समांतर पिन व नेत्र के बीच में रखकर उसी बिंदु से देखने पर पिन नेत्र से कितनी दूरी पर दिखाई देगी। कांच का अपवर्तनांक N21 इज इक्वल टू 1.5 दे रखा है। मतलब आपको लेटरल शिफ्ट फाइंड करनी है ना। शिफ्ट इज इक्वल टू हो जाएगी गुटके की मोटाई 1 - 1 अपॉन में N21। फॉर्मूला लगा दीजिए बस, 15 1 - 1 अपॉन में 1.5, 15 इंटू 0.5 अपॉन में 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगी भी 16 का आंसर। इस प्रकार से कैलकुलेट करोगे 16 का आंसर।